अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिशरी सी फूड। ये मार्केट है बफर ज़ोन बंगाली पाड़ा। लेकिन आज ये वीडियो रेट के हवाले से नहीं है। बहुत सारे जो मेरे कस्टमर और सब्सक्राइबर सवाल करते हैं कि मछली का जब बोनलेस किया जाता है तो उसमें कितना गोश्त निकलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आज मैं आपको यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब ये बैराकूडा है, येलो टेल, जिसको सफ़ेद कुन कहते हैं। अब इसकी कटिंग आप इसमें ये देख लें कि इसके दोनों साइड के जो फिले हैं वो पहले निकाले जाते हैं। एक तो आप इसका गोश्त का रेशो भी देख लेंगे, और दूसरा अगर आप शौकीन हैं कटिंग के, क्योंकि बहुत सारे लोग मछली काटना पसंद करते हैं, तो वो सीख भी जाएंगे। बहुत आसान होता है। तो पहले ये दोनों साइड के फिले निकाल लेते हैं। इसकी ये बीच में कंघी बच जाती है, उस कंघी का वज़न निकल जाता है। आप ये देखें, उसके बिल्कुल कंघी के साथ छुरी चलाते रहेंगे, उसके फिलेज निकल जाएंगे पूरे। और ये वाइट कूंद है, इसका गोश्त बिल्कुल वाइट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें कंघी कितनी निकली है और उसमें फिले कितना निकला है। ये इसका गोश्त है। अब ये इसका मुंह निकलेगा, पेट का कचरा निकलेगा। अच्छा, इसकी हड्डी वाइट खून की काफ़ी सख्त होती है। जो बीच की हड्डी होती है वो ज़रा मोटी होती है बाकी मछलियों की निस्बत। इसकी और सुरमई की हड्डी मोटी होती है। अब ये पेट का हिस्सा और पेट का कचरा ये अलग हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जितनी भी मछली है उसको अगर बोनलेस किया जाए तो उसमें मैक्सिमम रेशो निकलता है 45% का। 55% वेस्टेज निकल जाती है, 55% और 45% गोश्त निकलता है। ये 5% प्लस माइनस हो सकता है अगर कोई बहुत अच्छा कटिंग वाला है। जैसा कि अगर फिशरीज़ पे आप कटिंग करवाएंगे तो वहाँ पे अच्छा रेशो नहीं निकलता। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बिल्कुल सफाई से और सब्र के साथ काम करें। तो उनके पास तो काम ज़्यादा होता है, बस वो दे मार 4.5 काट रहे होते हैं मछली। तो नॉर्मली जितनी मछलियाँ हैं उसमें 40 से 45% गोश्त निकलता है अगर उसको बिल्कुल बोनलेस करें तो। और कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जो कि आपको 70% तक वेस्टेज दे देती हैं। जैसा कि अगर आप टूना मछली लें तो उसमें 40% गोश्त निकलता है, 38% गोश्त निकलता है, क्योंकि उसका सर वज़नी होता है, सर निकल जाता है, पेट में से कचरा काफ़ी निकलता है, उसमें ब्लड काफ़ी होता है टूना मछली में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वेस्टेज आती है, एक सोल मछली होती है जो कि समंदर की सोल है, उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टेज निकलता है। लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, 100 किलो मछली में से सिर्फ 27 किलो बोनलेस गोश्त निकला था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ गोश्त का रेशो उसका 27% था। और इसके अलावा एक कुक्कड़ मछली होती है, फ्लैट हेड कहते हैं जिसको, अगर उसको बोनलेस करेंगे उसका रेशो भी बहुत कम निकलता है, तकरीबन 30% के करीब निकलता है, क्योंकि उसमें सिंगल कंघी नहीं होती, 2 कंघियाँ होती हैं, मुंह उसका थोड़ा सा बड़ा होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, मछली का पहले ऊपर के स्केल जो है उसका वज़न होता है, खाल का वज़न होता है, खाल के बाद उसके पेट का जो कचरा है उसका वज़न होता है, सेंटर की कंघी निकलती है उसका वज़न होता है, और तीसरा इसका जो सर होता है उसका वज़न निकल जाता है। तो इस तरह करके 40 से 45% आपको गोश्त का रेशो बचता है। लेकिन अगर अपना बोनलेस मछली के लिए हमेशा जब भी आप मछली लें कम से कम 5 किलो या उससे बड़ा पीस लें। बहुत सारे मेरे कस्टमर जिनको इल्म नहीं है मछली के बारे में ज़्यादा, तो वो लोग क्या कहते हैं कि यार 1-1 किलो के 2 कोई दाने लेके या मतलब किलो वाले उसका बोनलेस करवा दें। तो भाई उसमें से कुछ भी नहीं निकलता।